हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अंजलि राज व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आई हूँ कुतुब मीनार और आगे मैं आपको बताऊंगी कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में। ये कुतुब मीनार किसने बनवाया, ये कुतुब मीनार कब बना, ये कहाँ पर स्थित है, इस कुतुब मीनार की कितनी बार मरम्मत हुई है, क्या है कुतुब मीनार की कहानी, क्यों सरकार ने पाबंदी लगा दी है कुतुब मीनार के अंदर जाने पर, जानेंगे हम आगे वीडियो में। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मैं दूंगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाइस, वीडियो पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए अंत तक। गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है स्मिथ का कपोला। कपोला एक गुंबद जैसा और लंबा ढांचा होता है। गाइस, स्मिथ का कपोला के बारे में मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ऐसा कहा जाता है एक भूकंप आया था जो बहुत ही ज़ोरदार था। उस भूकंप के कारण बहुत ही नुकसान हुआ, तो ब्रिटिश भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1828 में टावर को बनवाया, जो 5वीं मंजिल एक स्तंभ कपोला स्थापित किया, जिससे छठा निर्माण हुआ। बाद में 1848 में द विंगसाउंग हार्डिंग, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके आदेश के तहत गुंबद को नीचे ले जाया गया। उन दिनों इसे कुतुब मीनार के पूर्व में ज़मीनी स्तर पर फिर से स्थापित किया गया, जहां ये बनी हुई है। इसे स्मिथ का कपोला के रूप में जाना जाता है। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है अलाई दरवाज़ा। ऐसा कहा जाता है कि 1311 में खिलजी राजवंश का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया। इस अलाई दरवाजे के 4 प्रवेश द्वार हैं और बीच में एक हॉल बना हुआ है। यह अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस अलाई दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के साथ चिनाई की गई है। यह दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है व इसकी बाहरी दीवारों पर सफ़ेद रंग के मार्बल से चिनाई की गई है। दरवाजे की दीवारों पर अरबी सुलेख लिखे हुए हैं। गुंबद की ऊंचाई 47 फीट 14 मीटर है। दरवाजे में एक गुंबद भी है, जिसका निर्माण अष्टकोणीय आधार पर किया गया है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे डिजाइन बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे की मेहरबों पर घोड़े की नाल की आकृति जैसी संरचना का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कमल के फूलों जैसी आकृति दिखाई देगी। इस अलाई दरवाजे में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। जालीदार आकृतियों के जरिए इसे एक खूबसूरत आकार दिया गया है। जालीदार खिड़कियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हवा चारों तरफ से आती है, जिसके कारण ये इमारत को ठंडा बनाए रखती है। यह इमारत बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे देखेंगे तो चारों तरफ से देखने में ये आपको एक ही जैसी दिखाई देगी। आप इस इमारत के अंदर इन चारों दरवाज़ों में से किसी भी एक दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं। गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन का मकबरा, जिसे 16वीं शताब्दी के एक इस्लामी मौलवी मोहम्मद अली, जिन्हें इमाम जामिन के नाम से जाना जाता था, उनके अवशेष रखे हुए हैं। यह मकबरा अलाई दरवाजे के एक तरफ स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान खुद
अली द्वारा बनाया गया था। इमाम जामिन मोहम्मद के वंशज थे और उनका मूल नाम मोहम्मद अली था। ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 1199 में शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनने में 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार करवाया, जैसे इल्तुतमिश 1230 में और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसमें कुछ और हिस्से जोड़े। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। एक और इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके बुर्ज इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। गाइस, इस मस्जिद के अंदर एक छोटा सा मकबरा भी बना हुआ है। ये मकबरा जो मस्जिद के इमाम थे, ये इमाम जमीम का मकबरा बना हुआ है। इसी मस्जिद में स्थित है एक लौह स्तंभ। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुराणिकीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विभिन्न शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यह एक पक्की भारतीय परंपरा है कि इसे यहाँ तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया गया था यह कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार घुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ एक भाग शीशे की फलक से ढका हुआ है। इस कुछ सुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है,
जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी पाई गई है। जमीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नजर आते हैं, परंतु यह बहुत ही धीमी गति से लग रहा है। इतने विशाल लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मीय कौशल का स्थायी रूप से साक्षी है। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गडी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। इसके मध्य में संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। बंगली डाटो एवं मेहराबों द्वारा स्थल विन्यास के वर्ग पर व्रत को आच्छादित कर अर्ध गुंबदों का निर्माण स्वदेशी तोड़ेदार तरीकों से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल गुंबद गिर गया था और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया था, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। कक्ष की भीतरी पश्चिमी दीवार में 3 मेहराब बनाई गई हैं, जिनमें से बीच वाली मेहराब ऊंची है तथा संगमरमर कुरान की आयतों से अलंकृत है। इसका प्रयोग इबादत के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वारों को अंदर की ओर और सारसेनी परंपरा के अनुरूप कूफी तथा नरूक शैलियों वाली अरबी लिखावट, ज्यामितीय अभिप्रायों एवं बेल बूटों से सजाया गया है, जबकि बाहर से यह मकबरा सादा है।
गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है अलाई मीनार। यह अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो इस मीनार से दुगनी ऊंची बननी निश्चित की गई थी, परंतु इसका निर्माण 24.5 मीटर पर प्रथम मंजिल पर ही आकस्मिक कारणों के कारण रुक गया था। इस मीनार का निर्माण 1311 ईस्वी में कराया गया। इस मीनार को कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कभी पूरा नहीं बन पाया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर 293.5 फीट ऊंची है और ऊपर जाकर इस शिखर पर 2.75 मीटर 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 378 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसमें से अनेक निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है कि ये मीनार के पास के 27 किलों को तोड़कर दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किले के मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। इस कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाए थे। उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों एवं फूल बेलों के महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोनों से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुतुब मीनार को बंद क्यों किया गया। 4 दिसंबर 1981 को दिल्ली के कुतुब मीनार में एक दुखद घटना हुई। मीनार के अंदर घूमने गए 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर छात्र थे। मीनार के अंदर भगदड़ में इनकी मौत हुई थी। इस घटना के बाद मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया था। इस घटना को अब 40 साल बीत गए हैं। मीनार के अंदर जाने देने की मांग अब भी जारी है, लेकिन कोई भी सरकार अब दोबारा वैसी अनहोनी घटना का दोषी बनना नहीं चाहती। तो गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।